अस्सलाम वालेकुम 999 HD ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ से खुश आमदीद। आज की ताज़ा तरीन खबर के साथ हम आपके पास हाजिर हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अडियाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू। सबको नया साल मुबारक। 2025 हकीकी आज़ादी का साल है जिसमें घुटनों पर आए इस जादी और फिस्ताई निज़ाम को शिकस्त होगी इंशाल्लाह। इस आमराना दौर में शख्सी आज़ादियों के खात्मे, बुनियादी कानूनी हकूक़ की पामादियों और अदारों की तबाही ने मुल्क के न सिर्फ समाजी और सियासी निज़ाम बल्कि कानूनी और माशी निज़ाम को भी दरहम बरहम कर दिया है। जिस भोंडे अंदाज में खालिद खुर्शीद को 34 साल की कैद सजा सुनाई गई, इससे साबित होता है कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ का खात्मा हो चुका है और गैर एलानिया बदतरीन अमरीत का राज है। मुशर्रफ दौर में भी हम फौज की मुदाखलत पर तनकीद करते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें इस किस्म की जबरो फस्तायत का सामना नहीं करना पड़ा। वकला तहरीक से पहले भी हम फौज की सियासी मुदाखलत के खिलाफ भरपूर तनकीद करते थे, लेकिन तब कोई एजेंसी अपने शहरियों को इस तरह से नहीं उठाती थी। आईनी अदालत बनाकर पूरे अदालती निज़ाम को तबाह किया गया और काजी फाइज ईसा की बाकियात को अदालती निज़ाम का कब्जा दे दिया गया ताकि काजी की रिवायत बरकरार रखते हुए अदालती फैसले GHQ के ज़ेरे असर करवाई जा सके। मेरे खिलाफ पिछले साल भी 4 गैर कानूनी फैसले दिए गए थे। सोमवार को अलकादर केस का फैसला भी वैसा ही तवक्को कर रहा हूँ। ऐसे ही लॉ कानूनियत पर मबनी फैसले पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनते हैं। मिलिट्री कोर्ट्स जैसे फैसलों से पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी का खात्मा हो गया है। जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी ना हो वहाँ कोई सरमायाकारी करने को तैयार नहीं होता। पाकिस्तान में अभी ग्रोथ रेट 0 है। जब माशी तरक्की ही नहीं होगी तो ना हम कर्जों से निकल पाएंगे और ना ही बेरोजगारी का खात्मा होगा। पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में ही होंगे, इससे मुतालिक मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह है, लेकिन जब बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला होता है तो पूरी दुनिया से आवाज़ें उठना फितरी अमल है। अक़वाम मुत्तहिदा जैसे इदारे इसलिए हैं। दुनिया के तमाम ज़ेशूर इंसान बुनियादी हकूक़ के पामाली के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं और सतू ने भी यही कहा। हर शहरी का फ़र्ज़ है इंसानी हकूक़ की पामाली हो तो आवाज़ उठाए। 2 किस्म के लोग ही इंसानी हकूक़ की पामालियों की आवाज़ बुलंद नहीं करते, एक खुद गर्ज़ और दूसरे पुज़दिल। ट्रंप से यही तवक्को है कि वो न्यूट्रल रहें, क्योंकि बाइडन ने जनरल बाजवा के उकसाने पर हमारी हुकूमत को अदम एतमाद के ज़रिए हटाकर वाज़ेह मुदाखलत की थी, जो सारी दुनिया जानती है। हमारी मुज़ाकराती कमेटी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर रही है। हमारे मुतालबात जायज़ है। DGI SPR 9 मई पर गलत बयानी कर रही है। सीधा उसूल यही है कि जिसने CCTV फुटेज चुराई उसने ही 9 मई करवाया। मिलिट्री कोर्ट से फैसले भी इसलिए करवाए गए कि वहाँ किसी ने CCTV फुटेज मांगी ही नहीं थी। 26 नवंबर को सीधी गोलियां मारकर हमारे लोगों को शहीद किया गया। जब भी इन 2 वाक़यात की शफाफ तहकीकात होंगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमने हुकूमत को 31 जनवरी तक की डेडलाइन दी है। मुज़ाकरात और इसके साथ साथ तरसीलात ज़र की बाइकआउट की मुहिम भी जारी है। अगर हुकूमत ने हमारे मुतालबात की मंजूरी में संजीदगी दिखाई तो बाइकआउट मुहिम पर दोबारा गौर किया जा सकता है। मुझे बाल वास्ता तौर पर बनी काला मुंतकिल करने की पेशकश की गई है। मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि मेरे पहले असीर कारकान और रहनुमाई को छोड़ा जाए, इसके बाद मेरी बात होगी। अटक जेल में भी मुझे 3 साल तक बाहर भेजने की पेशकश की गई थी, लेकिन मेरा जीना मरना पाकिस्तान है। मैं आखिरी सांस तक मुल्क की आज़ादी की जंग लड़ूंगा और अपनी कौम से भी यही उम्मीद करता हूँ। और ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। शुक्रिया।